I'm Dr. Kiran Usman. I'm consultant obstetrician and gynecologist, infertility and IVF consultant, laparoscopic surgeon and cosmetic gynecologist. मैंने भी एक सेक्शन परफॉर्म किया तो उसमें जो पेशेंट और उनके घर वाले बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि हमने कमर में टीका नहीं लगवाना, आप इनको पूरा बेहोश करके ऑपरेशन करें। तो मैंने कहा कि चलें इस बारे में आज एक वीडियो ही बना लेते हैं। हमारे पाकिस्तान में लड़की और उसके घर वाले हर एंड दर्जे तक कोशिश करती हैं कि कमर में इंजेक्शन नहीं लगवाना और हमने पूरा बेहोश करवाना है, क्योंकि अगर कमर में टीका लग गया तो पूरी उम्र कमर की दर्द के मसाइल रहेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं कि कमर में टीका लगना ज़्यादा सेफ होता है, ये माँ और बच्चे दोनों के लिए सेफ है। और ये बुक्स में भी ये चीज़ नहीं है कि जी टीका लगने से आपको पूरी उम्र कमर का दर्द रहेगा, और ना ही कभी हमें किसी पेशेंट ने आकर रिपोर्ट किया है, क्योंकि वक्त के साथ साथ और टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब इतनी बारीक नीडल आती है कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में किसी अच्छे एनेस्थेटिस्ट से ये लगवा रहे हैं फिर तो इसका बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं आता। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, वो ये हैं कि इसमें आप फुल बेहोश नहीं होते। तो जैसे ही आपका बच्चा पैदा होता है आप उसको देख भी सकते हो और उसकी आवाज़ भी सुन सकते हो, जो कि एक माँ के लिए बहुत अच्छी फीलिंग होती है। इसके अलावा आपको कोई भी दवाई टीके की शक्ल में नहीं दी जाती, जिसकी वजह से आपको बाद में उल्टी के कोई मसाइल हो सके, या आपके गले में ट्यूब भी नहीं डाली जाती जिसकी वजह से आपको कोई गले में दर्द नहीं होता, और आप बाद में बहुत देर तक कंफर्टेबल रहते हो क्योंकि उन दवाइयों का असर रहता है और आपको काफ़ी देर तक ऑपरेशन की दर्द महसूस नहीं होती। जबकि अगर आप पूरी बेहोशी लेते हैं तो उसमें आपके गले में एक ट्यूब डाली जाती है, जिसकी वजह से जब बाद में मरीज को उठाते हैं एक तो बीपी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं, आपके गले में दर्द होता है, मरीज को उल्टियाँ आती हैं और मरीज बहुत ज़्यादा ऑपरेशन की जगह पर दर्द की शिकायत करता है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे टीके दिए जाते हैं जिसकी वजह से आपके लंग्स पैरालाइज हो जाते हैं और आपको आर्टिफिशियल मशीन्स पे डाला जाता है। वो अद्वियात जो माँ के लंग्स को पैरालाइज कर रही है वो बच्चे तक भी ट्रांसफ़र होती है, जो कि बच्चे को भी मुतासिर कर सकती हैं, जिसकी वजह से उनको ऑपरेशन के बाद सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और उन्हें नर्सरी में रखना पड़ सकता है। इसके अलावा हम लोग ऑलमोस्ट सारे केसेस में प्रेफर करते हैं कि आपकी कमर में टीका लगवाया जाए, सवाए कुछ केसेस में अगर कमर की हड्डी का कोई मसला है, यानी कमर की डिफॉर्मिटी है, आप कोई खून पतला करने वाली अद्वियात ले रहे हैं, आपके प्लेटलेट्स लेवल कम है, या माँ को कोई दिल का मसला है। सबसे अहम बात ये एक एनेस्थेटिस्ट का डिसीजन होता है जो आपको बेहतर बता सकता है कि आपके लिए पूरी बेहोशी बेहतर है या कमर में टीका लगाना बेहतर है। तो आप उनकी बात को ज़रूर मानें, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। जहाँ तक रह गया कमर में दर्द का सवाल, वो हमारी लेडीज़ में विटामिन डी, कैल्शियम और पोस्चर की वजह से होती हैं। थैंक यू।